हिंदी के पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है, एक प्रकार की एक अलग बाबू जैसे ग्रामर होता है इंग्लिश में, वैसा हिंदी में क्या होता है बाबू? व्याकरण। तो उसी व्याकरण में सबसे पहले टॉपिक्स आ जाता है बाबू कि व्याकरण किसे कहते हैं। क्या आता है बाबू? व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा बाबू कि व्याकरण वह विद्या है जिसके अंतर्गत हम शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के कुल कितने प्रकार होते हैं बाबू? 5 लोग। कौन कौन? वर्ण विचार, तो बाबू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। क्या स्टार्ट करेंगे बाबू? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के शुरुआत में सबसे पहला टॉपिक बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं। क्या बाबू? वर्ण किसे कहते हैं। तो बाबू इसका परिभाषा सरल और आसान है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप बताइएगा बाबू जैसे क ख ग घ, ठीक है, जितने भी अक्षर होते हैं सब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं बाबू? 48। ठीक है, आप बात करिए वर्णों के प्रकार। क्या बात करेंगे बाबू? वर्णों के प्रकार। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं बाबू? 2। कौन कौन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। पहला बाबू कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। क्या होगा बाबू कि स्वर वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब बाबू बात कर लेते हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। पहले बात कर ले कि हिंदी में कुल कितने स्वर वर्ण है। तो हिंदी में कौन बाबू स्वर वर्ण है? 12 गो, अ से लेके अ तक। तो बाबू आगे बात कर लेते हैं कि स्वर वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्ण के बाबू कौन भेद होते हैं? 3 गो। एगो हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, अब बाबू हस्त स्वर की परिभाषा क्या कहते हैं? हस्त स्वर किसे कहते हैं? हस्त स्वर उन वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ठीक है, अंग। ठीक है, ये बाबू कुल हिंदी में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 6। आगे बात कर लेते हैं बाबू दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं बाबू? दीर्घ स्वर उन स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगता हो। कितना समय लगता हो? दुगुना। जैसे आ, क्या होगा बाबू? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऊ, औ, अह। ठीक है, ये बाबू हिंदी में कुल कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं बाबू? 6। अब बाबू बात कर लेते हैं व्यंजन वर्ण। क्या बात करेंगे? व्यंजन वर्ण। रोकोगे बाबू? तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो सबसे पहला टॉपिक आ गया कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, जैसे क में आ का उच्चारण है कि नहीं बाबू? है ना। तो आगे बाबू बात कर लेते हैं कि व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण के कुल कितने प्रकार होते हैं? 4 गो। कौन कौन बाबू? स्पर्श व्यंजन, पुष्प व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग। बाबू स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? इसके बाबू क्या क्या है? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो 5 होते हैं यानी 25 अक्षर, इसको क्या कहते हैं बाबू? स्पर्श व्यंजन। दूसरा आता है बाबू अंतःस्थ। क्या आता है? अंतःस्थ। तो हिंदी में कब अंतःस्थ है बाबू? 4 गो। य,
व्यंजन, तो उसमें व्यंजन में हिंदी में कौ गो होते हैं? 4 गो। तलावे सा, मूर्धनी सा, दंती सा। आगे बाबू बात कर लेते हैं क्या? अनुस्वार विसर्ग। तो अनुस्वार जो अक्षर के ऊपर दिया जाता है बिंदु, उसको विसर्ग बोलते हैं, जो बगल में रहता है या दिया जाता है। बाबू लास्ट टॉपिक आ जाता है वर्ण के, कि वर्णों की मात्रा किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा बाबू ये होगा कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वरों चिन्हों का प्रयोग होता है क्या जी, वर्ण की मात्रा कहलाता है। जैसे आ की मात्रा एक आकार हो जाता है, बड़ी छोटी की मात्रा ऐसे, तो बड़ी की मात्रा ऐसे। ठीक है, तो ये कुल हिंदी में कितने होते हैं बाबू? 11 होते हैं। इस तरह से यहाँ पर वर्ण खत्म होता है। आगे